नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी शिल्पी अग्रवाल की है, जिन्होंने दूसरे धर्म ने मोहब्बत की, उसके बाद में उसका अंजाम बहुत ही बुरा हुआ। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही शायद हमने दो तीन तीन दिन इस चैनल पर कोई भी स्टोरी नहीं अपलोड करी, तो उसके लिए आप सबसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि काम के सिलसिले में हमें थोड़ा बाहर जाना पड़ा। इसी वजह से हम कोई भी स्टोरी इस चैनल पर नहीं ला सके। तो दोस्तों, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज की कहानी को फिर शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के शहर में थाना छत्ता की गली कचहरी घाट में राम अवतार अग्रवाल अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी की वह शादी कर चुका था, मंझली के लिए लड़का ढूंढ रहा था। सबसे छोटी शिल्पी अग्रवाल हाई स्कूल में पढ़ी रही थी। शिल्पी अग्रवाल की उम्र भले ही कम थी, पर उसकी शौखी और चंचलता से राम अवतार और उसकी पत्नी चिंतित रहते थे। पति पत्नी उसे समझाते रहते थे, पर 15 साल की शिल्पी अग्रवाल कभी कभी बेबाक हो जाती थी। इसके बावजूद राम अवतार अग्रवाल ने कभी यह नहीं सोचा था कि उसकी यह बेटी एक दिन ऐसा काम करेगी कि वह समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। कचहरी घाट के कुछ दूरी पर जिम खाना गली है, वहीं रहता था शब्बीर, उसका बेटा, जिसका नाम इरफान था, जो एक जूता फैक्ट्री में कारीगर था। इरफान के अलावा शब्बीर के 2 बेटे और थे। शिल्पी अग्रवाल जिन जिन खाना होकर ही स्कूल आती जाती थी। वह जब स्कूल जाती तो इरफान अक्सर उसे गली में मिल जाता। आते जाते दोनों की निगाहें टकराती तो इरफान के चेहरे पर चमक सी आ जाती थी। इससे शिल्पी अग्रवाल को लगने लगा कि इरफान शायद उसी के लिए गली में खड़ा रहता है। शिल्पी अग्रवाल का सोचना सही भी था, क्योंकि शिल्पी अग्रवाल इरफान को अच्छी लगने लगी थी। यही वजह था कि वह उसे देखने के लिए गली में खड़ा रहता था। कुछ दिनों बाद वह शिल्पी अग्रवाल से बात करने का बहाना तलाशने लगा। इसके लिए वह कभी कभी उसके पीछे पीछे कॉलोनी के गेट तक चला जाता, पर उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता। जब उसे लगा कि इस तरह काम नहीं चलेगा, तो एक दिन उसके सामने जाकर उसने कहा, मैं कोई गुंडा लफंगा नहीं हूँ। मैं तुम्हारा पीछा किसी गलत नियत से नहीं करता। मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। तुम मुझसे क्या चाहते हो? शिल्पी ने पूछा। बात सिर्फ इतनी है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, इरफान ने कहा। लेकिन मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहती। मम्मी पापा कहते हैं कि लड़कों से दोस्ती ठीक नहीं, शिल्पी ने कहा और मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। इरफान उसकी मुस्कुराहट का मतलब समझ गया। हिम्मत करके उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर कहा, कोई जल्दी नहीं है, तुम सोच समझ लेना। मैं तुम्हें सोचने का समय दे रहा हूँ, कोई देख लेगा। यह कहकर शिल्पी अग्रवाल ने अपना हाथ छुड़ाया और आगे बढ़ गई। किसी लड़के ने उसे पहली बार ऐसा छुआ था, उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। शिल्पी अग्रवाल उम्र की उस दहलीज पर खड़ी थी जहां आसानी से फिसलने का डर रहता है। इरफान पहला लड़का था जिसने उससे दोस्ती की बात कही थी, पर माँ बाप और समाज का डर आड़े आ रहा था। इरफान के बारे में शिल्पी अग्रवाल ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी, बस इतना जानती थी कि वह जिम खाना गली में रहता है। उसे उसका नाम भी पता नहीं था। धीरे धीरे इरफान ने उसके दिल में जगह बना ली। मिलने पर इरफान उससे थोड़ी बहुत बात भी कर लेता, पर उसे प्यार के इजहार का मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन उसने कहा, चलो ताजमहल देखने चलते हैं, वहीं बैठकर बातें करते हैं। शिल्पी अग्रवाल ने हाँ कर दी तो दोनों ऑटो से ताजमहल पहुंच गए। वहां शिल्पी अग्रवाल को जब पता चला कि उसका नाम इरफान है, तो उसने कहा,
वह तो तुम मुसलमान हो। हाँ मुसलमान हूँ, तो क्या हुआ, क्या मुसलमान प्यार नहीं कर सकता? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक ठाक कमाता भी हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि जीवन भर तुम्हारा बनकर रहूँगा, तुम्हें हर तरह से खुश रखूँगा। इरफान देखने में अच्छा खासा था और ठीक ठाक कमाई भी कर रहा था। केवल एक ही बात थी कि वह मुसलमान था। पर आज के ज़माने में तमाम अंतर जातीय विवाह होते हैं। यह सब सोचकर शिल्पी अग्रवाल ने इरफान की मोहब्बत स्वीकार कर ली। उस दिन के बाद वह अक्सर उसके साथ घूमने फिरने लगी। मोहल्ले वालों ने जब शिल्पी अग्रवाल को इरफान के साथ देखा तो तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने राम अवतार अग्रवाल को बताया कि वह अपनी बेटी को संभाले, वह एक मुसलमान लड़के के साथ घूमती फिरती है, कहीं उसकी वजह से कोई बवाल ना हो जाए। बेटी के बारे में सुनकर राम अवतार अग्रवाल के कान खड़े हो गए। दोपहर में जब वह घर पहुंचा तो पता चला कि शिल्पी अग्रवाल अभी तक घर नहीं आई है। पत्नी ने बताया कि वह रोज देर से आती है, कहती है कि एक्स्ट्रा क्लास चल रही है। राम अवतार अग्रवाल दुकान पर लौट गया। कुछ देर बाद पत्नी का फोन आया कि शिल्पी अग्रवाल आ गई है, तो वह घर आ गया। उसने शिल्पी अग्रवाल से पूछताछ की तो उसने कहा कि वह किसी लड़के से नहीं मिलती, छुट्टी के बाद मैडम क्लास लेती हैं, इसीलिए देर हो जाती है। राम अवतार अग्रवाल जानना चाहता था कि शिल्पी अग्रवाल झूठ बोल रही है। वह खुद उसे पकड़ना चाहता था, इसीलिए उसने उससे कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों तक शिल्पी अग्रवाल से कोई टोका टाकी नहीं हुई, तो वह निश्चित हो गई कि वह इरफान के साथ घूमने फिरने लगी। फिर एक दिन राम अवतार अग्रवाल ने उसे इरफान के साथ देख लिया। उसने शिल्पी अग्रवाल को डांटा, फटकारा भी नहीं, उसका स्कूल जाना भी बंद करा दिया। बंदिश लगने से शिल्पी अग्रवाल का प्रेमी से मिलना जुलना बंद हो गया। वह उससे मिलने के लिए बेचैन रहने लगी, जिससे उसे अपने ही घर वाले दुश्मन नजर आने लगे। उसका मन कर रहा था कि किसी तरह वह चार दीवारी को तोड़कर मौका पाकर घर से भाग जाए। वह इरफान के साथ भाग भी गई। लड़की को मुसलमान लड़का भगाकर ले गया। इस बात पर इलाके में तनाव फैल गया। थाना छत्ता में 28 अगस्त 2010 को राम अवतार अग्रवाल की तरफ से शिल्पी अग्रवाल को भगाने वाले इरफान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। इसके बाद पुलिस सक्रिय हो गई। जल्दी ही पुलिस ने दोनों को ढूंढ निकाला। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश किया। क्योंकि शिल्पी अग्रवाल नाबालिग थी, इसीलिए अदालत ने उसे उसके पिता को सौंप दिया और इरफान को जेल भेज दिया। प्रेमी के जेल जाने से शिल्पी अग्रवाल बहुत दुखी थी। वह अपने पिता के खिलाफ खड़ी हो गई। माँ बाप और रिश्तेदारों ने शिल्पी अग्रवाल को लाख समझाने की कोशिश की, पर उसके दिलो दिमाग से इरफान नहीं निकला। शिल्पी अग्रवाल की उम्र भले ही कमसिन थी, पर उसकी मोहब्बत तूफानी थी। जबकि समाज और कानून की नज़र में उसकी मोहब्बत बेईमानी थी कि वह नाबालिग थी। इरफान 3 महीने बाद जेल से बाहर आ गया। उसके जेल से बाहर आने पर शिल्पी अग्रवाल बहुत खुश हुई। दोनों के बीच चोरी छिपे मोबाइल से बातचीत होने लगी। शिल्पी अग्रवाल पर नज़रों का सख्त पहरा था। उसे घर से निकलने की इजाज़त नहीं थी। वह अपने प्रेमी से मिलने के लिए छटपटा रही थी। पर राम अवतार अग्रवाल और उसकी पत्नी माया सतर्क थे। शिल्पी अग्रवाल और इमरान साथ साथ रहने का मन बना चुके थे। माँ बाप की लाख निगरानी के बावजूद एक दिन रात में शिल्पी अग्रवाल प्रेमी के पास पहुंच गई। इरफान इस बार उसे लेकर इलाहाबाद चला गया। इरफान ने लव मैरिज के लिए हाई कोर्ट के वकीलों से बात की, लेकिन शिल्पी अग्रवाल नाबालिग थी, इसीलिए कोई मदद नहीं कर सका। इसके बाद इरफान ने एक काजी की मदद से शिल्पी अग्रवाल से निकाह कर लिया।
शिल्पी अग्रवाल दोबारा घर से भागी थी। इस बार किसी ने विरोध नहीं किया, पर राम अवतार अग्रवाल परेशान था। वह मदद के लिए पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने इरफान के घर वालों पर दबाव डाला। करीब 1 महीने बाद इरफान शिल्पी अग्रवाल के साथ वापस आ गया। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया। शिल्पी अग्रवाल अभी भी नाबालिग थी, लेकिन इस बार उसके पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया। तब अदालत ने उसे नारी निकेतन भेज दिया और इरफान को जेल भेज दिया। प्रेमी युगल को कानून ने एक बार फिर से जुदा कर दिया, लेकिन उनकी मोहब्बत जुनूनी हो गई थी। शिल्पी अग्रवाल अब अपने नाबालिग होने का इंतजार कर रही थी। इससे तय हो गया था कि वह बाहर आने के बाद दोनों साथ साथ रहेंगे। तब साथ रहने का उसके पास कानूनी अधिकार होगा। 14 महीने बाद जब शिल्पी अग्रवाल नारी निकेतन से बाहर आई, तब तक इरफान भी जेल से छूट चुका था। हालांकि नारी निकेतन के दरवाजे पर शिल्पी अग्रवाल के माँ बाप मौजूद थे, लेकिन शिल्पी अग्रवाल ने साफ साफ कहा कि वह अपने शौहर के साथ जाएगी। बेबस माँ बाप देखते ही रह गए और बेटी प्रेमी के साथ चली गई, क्योंकि अब वह बालिग थी और अपनी मर्जी की मालिक थी। माँ बाप के प्रति उसके मन में प्यार नहीं, नफरत थी, जिसके कारण उसे नारी निकेतन में रहना पड़ा। प्रेमी को जेल में रहना पड़ा। शिल्पी अग्रवाल जब नहीं मानी तो माँ बाप ने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। अब वह इस दर्द को भूलना चाहते थे कि बेटी ने समाज में उन्हें कितना जलील किया था। शिल्पी अग्रवाल ने अपनी दुनिया प्रेमी के साथ बसा ली। उसने कभी भी नहीं जानना चाहा कि उसके कारण माँ बाप का क्या हाल हुआ, किस तरह से वह अपनी तार तार हुई इज्जत के साथ जी रहे थे। धीरे धीरे प्यार का नशा उतरने लगा और शिल्पी अग्रवाल को माँ बाप की याद आने लगी। एक दिन वह पिता के घर पहुंच गई। माँ का दिल पिघल गया। उसने उसे गले से लगा लिया। उस दिन के बाद शिल्पी अग्रवाल चोरी छिपे पिता के घर जाने लगी। इरफान का काफी पैसा पुलिस कचहरी और इधर उधर की भाग दौड़ में खर्च हो गया था। उसने फिर से जूता फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया, लेकिन शिल्पी अग्रवाल की ख्वाहिशें बढ़ रही थी। उसका ख्याल था, उसका खौफ था कि शादी के बाद शौहर उसे एक रंगीन दुनिया में ले जाएगा, पर उसने महसूस किया कि जिंदगी उतनी रंगीन नहीं है जैसा उसने सोचा था। उसकी चाहतों की उड़ान बहुत ऊंची थी। उसे लग रहा था कि इरफान ने जो खुशियां देने का वादा किया था वह पूरा नहीं कर पा रहा है। एक दिन उसने इरफान से कहा, जब तक तुम प्रेमी थे तब तक मोहब्बत से लबरेज थे, लेकिन अब जब शौहर हो गए हो तो लगता है कि तुम्हारी मोहब्बत भी ठंडी पड़ गई है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी मोहब्बत में मैं 2-2 बार जेल गया हूँ, पुलिस के जुल्म सहे हैं, अब तुम मुझे ही ताने दे रही हो। इरफान ने कहा, मैं भी तो तुम्हारी खातिर नारी निकेतन में रही, माँ बाप का घर छोड़ा, आज भी उनकी उपेक्षा सह रही हूँ। शिल्पी ने तुनक कर कहा। इसी तरह से छोटे मोटे झगड़ों से एक दिन इरफान से 2 तमाचे जड़ दिए तो शिल्पी अग्रवाल हैरान रह गई। पहले तो वह कहता था कि उसे फूलों की तरह रखेगा। उसने उस पर हाथ उठा दिया। उसने कहा कि अगर उसे पता होता कि उसकी मोहब्बत इतनी कमजोर होगी तो वह उसे कभी स्वीकार न करती। शिल्पी अग्रवाल को लगा कि उसने गलती कर दी है, लेकिन अब उसे जिंदगी इरफान के साथ ही गुजारनी थी। आखिर हिम्मत करके वह मायके गई और रो रो कर माँ को अपना दुख सुनाया। उसने कहा कि इरफान पर काफी कर्जा हो गया, जिससे वह तनाव में रहता है। माँ ने बेटी का दुख सुना और उसे माफ भी कर दिया, लेकिन जब राम अवतार अग्रवाल को पता चला कि बेटी घर आई थी तो वह गुस्से से भर उठा। उसने पत्नी से साफ कह दिया कि जिस आदमी को उसने दामाद माना ही नहीं, वह उसकी मदद कतई नहीं कर सकता। घर में अब आए दिन झगड़े होने लगे।
ससुराल में शिल्पी अग्रवाल का कोई हमदर्द नहीं था, मायके वाले भी नहीं अपनाएंगे। शिल्पी अग्रवाल यह भी जानती थी। वह तनाव में रहने लगी। उसे लगने लगा कि जिंदगी कैद के सिवाय कुछ नहीं है। इरफान की समझ में आ गया कि मोहब्बत का खेल बहुत हो चुका है। उसे जिंदगी की पटरी पर लाने के लिए पैसे की जरूरत थी, जिसके लिए मेहनत जरूरी थी। बेटी ने भले ही परिवार को दर्द दिया था, पर ममता मरी नहीं थी। माँ बाप बेटी के लिए परेशान थे, पर वह उसे अपनाना नहीं चाहते थे। 12 दिसंबर 2016 को राम अवतार अग्रवाल को किसी ने फोन करके बताया कि शिल्पी अग्रवाल को मार दिया गया है। बेटी की मौत की खबर से राम अवतार अग्रवाल सदमे में आ गया। उसने तुरंत माया को यह खबर सुनाई और पत्नी के साथ शब्बीर के घर पहुंच गया, जहां मकान की ऊपरी मंजिल पर बेटी का शव पलंग पर पड़ा था। उसके गले पर जो निशान थे उससे साफ लग रहा था कि उसे गला घोंटकर मारा गया है। बेटी की लाश देखकर वह फूट फूट कर रोने लगा। पुलिस को भी खबर मिल गई थी। थाना छत्ता के थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए थे। उन्होंने राम अवतार अग्रवाल से पूछताछ की तो उसने बताया कि करीब 1.25 महीने पहले बेटी को फोन करके बताया था कि इरफान उसे मारता पीटता है और मायके से पैसे लाने को कहता है। बेटी ने परिवार को बड़ा जख्म दिया था, इस कारण वह बेटी से नाराज था। इसीलिए उस समय उसने उससे ज्यादा बात नहीं की थी। वह यह नहीं जानता था कि इरफान उसे जान से ही मार डालेगा। इरफान और उसके घर वाले फरार हो चुके थे। पुलिस ने राम अवतार अग्रवाल और मोहल्ले वालों की मौजूदगी में घटनास्थल की कार्रवाई पूरी कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राम अवतार अग्रवाल की तरफ से थाना छत्ता में शब्बीर और उसके बेटों इरफान, जमीर, फुरकान व शहनवाज के खिलाफ धारा 498A, 304B, 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि शिल्पी अग्रवाल की मौत दम घुटने से हुई थी। इससे पुलिस को विश्वास हो गया कि यह हत्या का मामला था। पुलिस अब आरोपियों के पीछे लग गई। पुलिस ने आरोपियों के कई ठिकानों पर छापे मारे, लेकिन कोई भी हाथ नहीं लगा। घटना के हफ्ते भर बाद शब्बीर पुलिस की गिरफ्त में आ गया। इसके बाद धीरे धीरे सभी आरोपी पकड़े गए। शब्बीर ने बताया कि उसने बहू को नहीं मारा। अगर उसे कोई परेशानी होती तो वह बेटे का विवाह हिंदू लड़की से न होने देता। उसने उसे सम्मान के साथ घर में रहने की जगह दी। शब्बीर के अनुसार शिल्पी अग्रवाल की मौत में उसका कोई हाथ नहीं है। इरफान शिल्पी अग्रवाल के साथ ऊपर के कमरे में रहता था, जबकि अन्य लोग नीचे रहते थे। रिपोर्ट नामजद दर्ज कराई गई थी, इसीलिए पुलिस ने उनका बयान लेकर उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने एक एक करके सभी को जेल भेज दिया। सिर्फ इरफान पुलिस की गिरफ्त से दूर था। पुलिस ने उसकी भी सरगर्मी से तलाश शुरू की तो जून 2017 में उसने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन उसने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। उसका कहना था कि वह शिल्पी अग्रवाल से मोहब्बत करता था। शिल्पी अग्रवाल को खुश रखने के लिए वह मेहनत करके पैसे कमा रहा था। उसने खुद ही फांसी लगाकर जान दी है। इरफान भी जेल चला गया। शिल्पी अग्रवाल मोहब्बत में इस कदर बागी हुई कि अपनों के मान सम्मान की भी परवाह नहीं की। पर उसको यह नहीं मालूम था कि समाज के नियमों को तोड़ने वाले को समाज माफ नहीं करता। राम अवतार अग्रवाल भले ही बेटी से नाराज थे, पर उनका अपनी गुमराह बेटी को उसकी मौत के बाद माफ कर चुके थे। अब वह बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। वह नादान बेटी को गुमराह करने वालों को माफ नहीं करना चाहते, बल्कि उन्हें सजा दिलाना चाहते हैं।
दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। ऐसे ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्राइम की कहानी में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। आप सब अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।